Happy day. Good day everyone. I am from One Double Montessori School, Sanjeevani Nagar. Welcomes you today. I will take class 6 हिंदी पार्ट 2 बचपन। इस वीडियो में मैं आपके लिए पाठ का सारांश, शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर और व्याकरण, हिंदी व्याकरण लेके आई हूँ। मेरी वीडियो को देखने के बाद लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाएं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पाठ का सारांश। लेखिका के अपनी कहानी बताते हुए कहती हैं कि वो दादी या नानी की उम्र की हैं। परिवार के लोग उन्हें जीजी कहते हैं। इस उम्र में वह अपने आप को बुजुर्ग महसूस करती हैं क्योंकि उनका जन्म पिछली शताब्दी में हुआ था। अपने बचपन के बारे में बताते हुए वो कहती हैं कि तब से अब तक उनके पहनावे में काफी बदलाव आया है। पहले गहरे रंग के कपड़े पहनती थी और अब हल्के रंग के। उन्होंने अपनी बचपन की कई फ्रॉक के बारे में बताया जिनमें फ्रिल लगे होते थे। यह बालों में रिबन बांधती थी और उन्हें अपनी ट्यूनिक, मोजे और स्कर्टिंग भी याद है। बचपन में इतवार की सुबह उन्हें अपने मोजे धोने पड़ते थे और जूते पॉलिश करने होते थे। नए जूते पहनने पर पैर के छालों से बचने के लिए जूतों में रुई लगाना होता था। हर शनिवार को बच्चों को ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पिलाया जाता था जिसकी गंध उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी। लेखिका अपने बचपन की तुलना आज के समय से करते हुए कहती हैं कि तब रेडियो, टेलीविजन या ग्रामोफोन नहीं हुआ करते थे। तब की फुल्की, आइसक्रीम, कचौड़ी, समोसा, पेटीज और शरबत कोल्ड ड्रिंक्स में बदल गए हैं। बचपन में लेखिका भाई बहनों के संग शिमला के मॉल में ब्राउन ब्रेड लाया करती थी। इस हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने को छूट थी और सबसे ज्यादा चॉकलेट इन्हीं के पास होते थे। लेखिका हमेशा रात के खाने के बाद बिस्तर में घुसकर चॉकलेट का मजा लेती थी। उन्हें शिमला के खट्टे मीठे फल और चेस्टनट भी याद आते हैं जो कि वो बहुत मजे से खाती थी। चना जोर गरम की पुड़िया जो आज भी दिखती है। छुटपन में शिमला लिट पर घोड़ों की सवारी में उन्हें बहुत मजा आता था। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, आंडू का पहाड़ और चर्च की घाटियों की गूंज उन्हें आज भी याद है। शाम को रिज की रौनक और माल के दुकानों की चमक का उतना ही आकर्षण था। स्कैंडल पॉइंट के सामने की एक दुकान के शोरूम में शिमला कलका ट्रेन का मॉडल था जो पिछली सदी की सबसे तेज गाड़ी थी। लेखिका ने अपने बारे में और आगे बताते हुए कहा है कि जब वो उस दुकान की बगल में आंखों के डॉक्टर की दुकान थी जहां लेखिका को पहली बार चश्मा लगा था। अंग्रेज डॉक्टर ने कहा था कुछ दिनों बाद ऐनक उतर जाएगी, पर ऐनक कभी नहीं उतरी। इसके लिए लेखिका अपने आप को ही दोष देती हैं। रात में टेबल लैंप के सामने काम करने का यह नतीजा था। उनके चचेरे भाई ने चश्मे को लेकर उन्हें चिढ़ाया भी था। आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की यह लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। लेखिका खींची और बाद में आईने के सामने चश्मा पहनकर और उतारकर देखती रही। उन्हें अच्छा लगा और मजाकिया भी। अब तो बिना चश्मे के उनका चेहरा खाली लगता है, लेकिन चश्मे के साथ टोपियां लगाना पसंद करती थी। उनके पास कई रंगों की हिमाचली टोपियां जमा थी। ये थी पाठ का सारांश। इसके बाद शब्दार्थ। प्रश्नोत्तर संस्मरण से। संस्मरण से आगे
अनुमान और कल्पना, भाषा की बात या व्याकरण, मैंने इसमें कुछ अतिरिक्त क्वेश्चन दिए हुए हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें से मैंने 5 प्रश्न लिए हैं और उनके उत्तर हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न, इसमें भी मैंने 5 प्रश्न लिए हुए हैं और उनके उत्तर हैं। धन्यवाद। वंडरवल मॉन्टेसरी प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल, संजीवनी नगर, जबलपुर।